चिदानंदैक्य रूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। शुद्धोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्तये शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्या शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्या शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्या। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्म वेत्ता श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अकम सागर जी महाराज की जय। समस्त गुणी संघ की जय। यहाँ पर श्रोता के दोष की चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पर प्रारंभ होता है पक्षपात। क्योंकि इस पक्षपात के कारण अव्वल तो अपनी रुचि या अभिप्राय से अन्य कोई बात उसे रुचती ही नहीं, और इसलिए ज्ञानी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं करता। वह रुचेगी नहीं तो सुनने का प्रयत्न नहीं करेगा, जब रुचेगी तभी करेगा ना। और यदि किसी की प्रेरणा से सुनने भी चला जाए तो समझने की बजाय सुनता है वाद विवाद की दृष्टि से। अब किसी ने बोला महाराज जी देखो अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, चलो प्रवचन में सुनने चलो। अब सुनने भी आ गया तो समझने की दृष्टि से नहीं आएगा, किस दृष्टि से आएगा? वाद विवाद करने की दृष्टि से आएगा। ठीक है ना। उसमें कहने का आशय क्या है कि अपनी जो मान्यता बैठी ना पहले की है, संस्कार बोलो या मान्यता बोलो, हाँ, तो मान्यता जो बैठी है अब उसका यदि वहाँ पे खंडन होगा तो वो वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि शांति से उस बात को सुने तो उसके अंदर का पक्षपात निकले, लेकिन वो तो निकाल लेनी चाहता ना। तो इसलिए वह बजाय समझने की दृष्टि की बजाय सुनता है वाद विवाद की दृष्टि से, शास्त्रार्थ की दृष्टि से, दोष चुनने की दृष्टि से। ठीक है ना। इसमें वक्ता ने जो कहा है उसके हम दोष निकालें। उसमें दोष क्या क्या है? अब जी जैसे बोल रहे हैं ना मनमोहन लाल जी कि माता जी को बंदामी नहीं करना चाहिए, तो ये कोई दोष नहीं है। ठीक है ना। अपन उनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, और बंदामी करो चाहे नमोस्तु करो एक ही चीज़ है, चाहे इच्छामी करो तो वो भी एक ही चीज़ है। हाँ, तो वो लोग व्यवहार को चलाने के लिए अपन ने 3 शब्द अलग अलग रूढ़ कर दिए। ये जो है ना संविरूढ़ नय है। जिसे व्याकरण की अपेक्षा से देखा जाए तो जो गमन करे सो गाए। ठीक है ना। जो गमन करता है उस सबको गाय बोलते हैं। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्य भी गाय है, कुत्ता भी गाय है। लेकिन इन सब की व्यावृत्ति करने के लिए हमने एक 4 पैर वाली दूध देती है, उसी को अपन गाय बोलते हैं। तो गाय जब बोला जाता है लोक में
तो सब लोग समझ जाते कि क्या तुम चर्चा कर रहे। तो इसको बोला जाता है संभिरूढ़। तो जब तुमने नमोस्तु किया तो किसी ने यदि महाराज को नहीं भी देखा हो तो वो समझ जाएगा कि महाराज हैं। हाँ, और जब तुमने बंदामी किया तो वो समझ जाएगा कि माता जी हैं। और जब तुम इच्छामी करोगे तो समझ जाएगा कि वो क्षुल्लक हैं या एलक हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन अपन ने संभिरूढ़ से इनको अलग अलग रूढ़ कर दिया है। काहे के लिए कर दिया है? तो लोक व्यवहार चलाने के लिए। तो लोक व्यवहार चलाने में इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैन आगम में गुणों के लिए नमस्कार किया जाता है। अब जो क्षुल्लक बन गए उनने 11 प्रतिमाएं ले ली, अपन उनको किसको नमस्कार कर रहे हैं? उनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, इच्छाकार कर रहे हैं, इच्छाकार, इच्छामी मुनिराज या इच्छामी क्षुल्लक जी। तो क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटे। क्षुल्लक का अर्थ क्या होता है? क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटे। ठीक है ना। तो क्षुल्लक को अपन यदि प्राकृत में गुल्लू भाई बैठ जाओ क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटे, और छोटे का मतलब होता है, प्राकृत में बोलोगे तो खुल्लक बोला जाता है, खुल्लक। ठीक है ना, क्योंकि प्राकृत में छा शब्द होता नहीं है, संयुक्त अक्षर प्राकृत में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अपन खुल्लक बोलेंगे। तो खुल्लक का मतलब होता है छोटे। तो क्षुल्लक महाराज मतलब छोटे महाराज, जो छोटे महाराज मतलब गुणों में छोटे हैं। तो उन गुणों को अब तुम्हारे पास तो वो गुण है नहीं है, तो जो गुण तुम्हारे पास नहीं है तो उन गुणों को अपन नमस्कार करते हैं। चूँकि लोक में सारा एक व्यवस्था मिल नहीं जाए, व्यवस्था भिन्न भिन्न रहे, इसलिए उसके लिए अपन ने अलग अलग शब्दों को अलग अलग रूढ़ कर दिया है। ठीक है, तो उस रूढ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और चरणानुयोग जो होता है वो लोक के अनुसार ही चलता है। अब माता जी दीक्षा दें कि नहीं दें तो पूरे आगम में लिखा हुआ है कि माता जी दीक्षा दे सकती हैं। ठीक है, हर पुराण उठा लेना, सीता ने किसके पास दीक्षा ली थी? पृथ्वीमती माता जी के पास। ठीक है ना, तो पृथ्वीमती माता जी ने दीक्षा दी कि नहीं दी? हाँ, नहीं, आचार्य का भी विधान है, दोनों मिलते हैं, आचार्य भी दे सकते हैं और माता जी भी दे सकते हैं, लेकिन माता जी के साथ रहें और आचार्य मुनि आचार्य के साथ रहें। ठीक है ना, तो एक वो लिंग भेद करने के लिए वो बता देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। माता जी को नमस्कार करोगे तो तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा है। तो अपन वो गुणों को नमस्कार कर रहे हैं ना, जो उन्होंने गुण धारण किए हुए हैं, उन गुणों को अपन नमस्कार कर रहे हैं, और वो जो अपन बोल रहे हैं वो संभिरूढ़ नए है। तो उस अपेक्षा से बोलने में कोई दोष नहीं आता है। ठीक है ना। अब कोई जीव उनकी बात को सुन करके यदि हठाग्रह पकड़ ले तो वो मिथ्यात्व में ही जाएगा। ठीक है, उसमें कहने का आशय क्या रहता है कि लोक में जो चीज़ चल रही उस चीज़ को समझना पड़ता है। उस चीज़ से, जैसे तुम यदि किसी देवी देवता के पास चले जाओ तो जाने से मिथ्यात्व नहीं होता है। ठीक है ना संजय भाई, किसी देवी देवता के पास चले गए तो जाने से मिथ्यात्व नहीं होता है। अब कोई जीव वहाँ तुम्हें खड़ा मिला था, अरे जो तो मिथ्या दृष्टि वहाँ खड़ा था, मिथ्या दृष्टि, तो वो खड़ा क्यों था ये तो देखो, पहले खड़ा क्यों था, किस उद्देश्य से गया था, किस अभिप्राय से गया था। यदि वो नमस्कार करने गया था, पूजा पाठ करने गया था तो मिथ्या दृष्टि बोला। वो देखने गया था तो देखने में क्या बुराई है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझ, तो कहने का आशय क्या होता है, किसी भी चीज़ का अभिप्राय पकड़ना पड़ता है, उसका अभिप्राय क्या है। ठीक है ना, तो उसको पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं पकड़ोगे तो समस्याएं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे वही आई ना कि अपनी रुचि के विपरीत कोई बात आई कि पड़ गया उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर। तो ये अपनी रुचि के प्रति विपरीत कोई बात जैसे वक्ता ने बोल दी जो तुम्हारी रुचि नहीं थी, तुमने कभी सुनी नहीं थी और तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, और वक्ता ने बोल दी तो पड़ गया उस बेचारे के ऊपर हाथ धोकर, टूट पड़ेगा। ठीक है, हाथ धो के टूट पड़ेगा। अब वो कोई की नहीं सुनेगा, टूट पड़ेगा। और कदाचित यदि सक्षम नहीं हुआ मतलब उसके पास शक्ति नहीं थी, वक्ता जो था वो बड़ा था, ऊंचा था, उसके साथ 10 गार्ड थे या लोग थे, और वो बेचारा नीचा था, संकलेशी था, मतलब उसको वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं थी। तो क्या करेगा, फिर अपने आप में घुटेगा, संकलेश करेगा, बाहर जाके 50 लोगों को सुनाएगा। ठीक है ना। तो हमारे महाराज ने तो ऐसा बोला, महाराज ने ऐसा बोला, तो 50 लोगों को बाहर जाके सुना रहा है, मतलब जे भी जी इसी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। और हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि अंदर में संकलेशित हुआ है ना, वो अंदर में उसकी कसाय भड़क गई, और भड़कने से क्या हुआ कि वो संकलेश पैदा हुआ। और यदि आपके पास शक्ति थी तो वो उसी के ऊपर तुरंत भड़क जाएगा, और शक्ति नहीं थी तो फिर वो बाहर जाके भड़केगा, क्योंकि वो भड़ास तो निकाल ली है ना। क्योंकि जब तक अंदर में जो कसाय पैदा हो गई, वो अंदर की कसाय अंदर पचाने के लिए महान शक्ति चाहिए, वो सबके पास नहीं होती है। तो वो कैसे होती है? तो वो पहले निकालनी पड़ती है भड़ास। ठीक है ना। तो वो भड़ास कहाँ निकालें? तो सबसे पहले तो है कि जिसके निमित्त से हुई उसी पे निकालें, और यदि जिसके निमित्त से हुई उस पे नहीं निकाल पा रहा है तो फिर दूसरे पे निकाल दें। बुंदेलखंड में बोलते गदा से नहीं जीते सो गदैया की पूंछ मर उड़न लगे। तो कहने का से क्या होता है ना, जैसे तुम्हारी दुकान में कोई ग्राहक आ गया है और वो ग्राहक तुमसे खूब लड़ाई मड़ाई हो जाए, अब वो तो आदमी मजबूत था, तो तुम क्या करोगे? घर पे जाके अपनी देवी के भड़कोगे, बाल बच्चों पे भड़कोगे, क्योंकि वो उस पर अपने दम चल रहा था। लेकिन कहने का आशय क्या है कि वो अंदर में संकलेशित हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसे फिर वो बेचारा पड़ गया हाथ धोकर उसके पीछे। तथा अपने अभिप्राय के पोषक कुछ प्रमाण उसी के वक्तव्य में छांटकर पूर्वा पर मेल बिठाने का स्वयं प्रयत्न न करता हुआ बजाय स्वयं समझने के समझाने लगा वक्ता को। आप संजय भाई से कुछ बोलो तो अभी कल वो है प्रमाण लेके आ जाएंगे। देखो महाराज जी लिखा है, देखो यहाँ ऐसा लिखा है। तो अब लिखा तो है, लेकिन उसको पूरा पर मेल तो बैठाओ ना। नहीं, क्या होता है कई जगह, एक जगह हम गए ना, तो एक महाराज थे, कोई अच्छे महाराज थे, तो उन्होंने पढ़ के रखा था कि मति ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान का अंश है। ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, उन्होंने ऐसी धारणा बना ली कि मति ज्ञान तो केवल ज्ञान का अंश है, तो केवल ज्ञान में से ही निकला है, तो हमारे पास तो केवल ज्ञान है, उसी का अंश तो है। तो केवल ज्ञान का मतलब क्या? केवल ज्ञान का मतलब क्या? क्योंकि केवल ज्ञान जो पर्याय है, केवल ज्ञान दो हो गए, एक केवल ज्ञान द्रव्य और एक केवल ज्ञान पर्याय। केवल मतलब मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान। तो जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो गुण एक ही है हमारे पास। गुण ज्ञान, गुण की यदि अंश बनाओगे तो वो उसकी ज्ञान गुण की पर्यायमति ज्ञान हो जाएगा, तो उसको अंश आप ले सकते हो। ऐसा धवला जी में लिखा हुआ है, उन्होंने से पढ़ा था। लेकिन दूसरा जो है वो केवली भगवान के पास है, वो केवल ज्ञान पर्याय है, उसका अंश नहीं है। ठीक है ना। तो उन्होंने समझ रखा था कि केवल ज्ञान पर्याय का अंश है, तो वहाँ सारा डिस्टर्ब हो गया ना। अब जब वहाँ पे बात चली तो उन्होंने हमें बहुत सारे प्रमाण दिखाए, देखो महाराज जी लिखा, जी लिखा, जी लिखा। हमने कि लिखा तो है,
लेकिन पूर्वापर मेल तो बैठाओ पहले। पंचाशती काय में लिखा हुआ है कि केवल ज्ञान के एक अविभाज्य अंश में असंख्यात लोग झलकते हैं। एक अविभाज्य अंश में यदि एक लोग, क्या केवल ज्ञान की शक्ति इतनी है कि उसके एक अविभाज्य अंश में यदि ऐसे ऐसे असंख्यात लोग हों तो एक अविभाज्य अंश में झलक जाएं। कौन? वो केवल ज्ञान पर्याय। यदि उसका अंश बनाओगे तो फिर सारा लोग झलकना चाहिए ना तुम्हारे अंश में, ठीक है ना। तुम्हारे ज्ञान में पूरा लोग झलकना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पर्याय नहीं लेना, वहाँ पे गुण लेना, ठीक है ना। तो वही कहने का आशय हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने जो पढ़ा है सत्य है, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा जो है उसको पूर्वापर मिलाना भी तो पड़ेगा ना। हम नवरत्न टोंगे या पूर्वापर तो मिलाता नहीं है। महाराज देखो लिखा है, महाराज ने बोला था, ऐसा किया था। तो पूर्वापर मिलाए बिना, पूर्वापर निर्णय किए बिना आगम को जानना भी मिथ्यात्व है। पूर्वापर मिलाए बिना आगम की बात को यदि तुम श्रद्धान करते हो तब भी सम्यक्त नहीं होता है, क्योंकि वो तुम्हारी धारणा तो विपरीत ही बनी ना। अभी जो आचार्य शास्त्र में कहना चाह रहे थे वो बात तो तुम्हारे अंदर में आई नहीं है। तुमने उस शब्द को पकड़ करके दूसरी बात जान ली है। हाँ, तो कोई भी चीज़ है, शास्त्र के अर्थ को पूर्वापर मिलान करना पड़ेगा, और शास्त्र के अर्थ को पूर्वापर मिलान करने के बाद जब उसको जानोगे तब वो सम्यक होगा, ठीक है ना। नहीं, हठाग्रही का विधान है ही नहीं ना। हठाग्रही तो कसाई होता है, हठाग्रही जो होता है वो तो कसाई होता है, ठीक है ना। अब चरणानुयोग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगम में लिखी भी हैं लेकिन लोक सम्मत नहीं है, तो उनको दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? क्योंकि उनसे तुम्हारी अशुद्धि फैलेगी, ठीक है ना। क्योंकि चरणानुयोग जो होता है वो चरणशील होता है, हमेशा काल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे काल परिवर्तन होता है तो चरणानुयोग में भी परिवर्तित होता जाता है, ठीक है ना। तो चरणानुयोग में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपको लोक के परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, वो चीज़ शुद्ध है लेकिन लोक विरुद्ध है, तो ना करना चाहिए ना चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि छांट कर पूर्वापर मेल बिठाने का स्वयं प्रयत्न ना करता हुआ बजाय स्वयं समझने के समझाने लगा वक्ता को। अब नवरत्न टोंगिया कह देखो महाराज ने तो ऐसा बोला था वहाँ ऐसी घटना घटी थी, महाराज ने तो ऐसा बोला था, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। तो स्वयं समझने के बजाय समझाने लगा वक्ता को, ठीक है ना। तो जी हाँ, गड़बड़ हो गई। वहाँ देखो तुमने या तुम्हारे गुरु ने ऐसी बात कही है, लिखी है, देखो आगे देखो तुम्हारे गुरु ने तो ऐसा लिखा है और तुम ऐसे ही बोल रहे, ठीक है ना। नहीं, समझे बात को, समझे भाई। यहाँ स्पष्ट आ गया कि वहाँ देखो तुमने या तुम्हारे गुरु ने तो ऐसी बात लिखी है, कही है, और तुम उससे उल्टी बात कह रहे हो। स्पष्ट लिखा है। यानी यहाँ पे क्या गया, और प्रचार करने लगा लोक में इस अपने पक्ष का, और सारे लोक में क्या किया, वो अपने पक्ष का प्रचार करने लगा, तथा विरोध का फल निकलता है तीव्र द्वेष। और जो लोक में जो प्रचार कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि तीव्र द्वेष था ना। द्वेष के बिना किसी का तुम खोटा प्रचार नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारा बेटा कितना गलती करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, लेकिन तुम उसका अपने लोक में प्रचार करोगे, मेरे बेटे ने ऐसा किया, करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहाँ द्वेष नहीं है ना।
तो कहने का आशय क्या है कि जब भी तुम किसी विरोध करोगे, खोटा प्रचार करोगे, तो वो खोटा प्रचार जब भी होगा तो द्वेष भावना से ही होगा, है? हाँ, अच्छा प्रचार राग से होगा। जब अच्छा प्रचार होगा तो वो राग के कारण होगा, और जिसके पास ना राग होगा ना द्वेष होगा, ना वो विरोध करेगा ना प्रचार करेगा, है? नहीं, कुछ नहीं बताएगा, वो तो अपने बैठा रहेगा बस। जिसके पास राग द्वेष नहीं होगा ना, जैसे एक वो कहावत आती मुनिराज की। मुनिराज जंगल में बैठे थे और मुनिराज बैठे थे, उनकी माँ निकली और माँ ने बोला कि महाराज यहाँ पे हम चले जाएं, कोई है तो नहीं है। महाराज अपने शांत बैठे रहे, ठीक है ना। तो उस समय में महाराज ने अपनी माँ से भी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको ना राग था ना द्वेष था। तुमने पूछा, उन्हें सुन लिया और सुन करके गौण कर दिया उस बात को। तो जहाँ राग होगा वहाँ प्रचार होगा अच्छा वाला। अच्छा राग होगा तो अच्छा होगा, और खोटा राग होता तो खोटा होगा। और जहाँ द्वेष होगा वहाँ विरोध होगा, और जहाँ ना राग होगा ना द्वेष होगा, ना प्रचार होगा ना विरोध होगा, ठीक है ना, है? हाँ, अपने में लीन रहेगा, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। दृष्टि तो नहीं जाएगी, पूछने पर तो उसके समझ में बात। देखो, बात पूछने पे क्या है कि पूछने पे भी तभी बताएंगे जब व्यक्ति फ्री बैठा हो, ठीक है ना। अब तुम दुकान में बैठे थे, अब ये नंदलाल जी आ गए, हुकुमचंद जी प्रेस वाले 1000 रुपये के खुले दे दो। कब दोगे तुम खुले, बताओ? यदि फ्री बैठे, अब 10 ग्राहक खड़े तुमसे बोले 1000 के खुले दे दो, तो क्या कहोगे? ठीक है ना। तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दोगे। तो कहने का से क्या है कि जो देखो फ्री बैठे होंगे, मुनिराज अपने स्वाद शुद्धोपयोग में लीन है, ठीक है ना। अब लीन है, उनकी बात कान में पड़ भी गई, लेकिन उस चीज़ को हटा करके वो अपने शुद्धोपयोग में फिर लीन होने का प्रयास करेंगे। पहले एक ग्राहक निपट भी गया, अब तुम 1000 का नोट लें, खुले दे दो, अब एक ग्राहक अब तो दे दो, अब तो दे दो, तो तुम उसको नेगलेक्ट करोगे। पहले पूरे ग्राहक निपटाओगे, पहले ग्राहक निपट जाए ना, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो जब शुद्धोपयोग में लीन हो रहे तब किसी की बात नहीं सुनना है, और जब लीन नहीं हो पा रहे तो सुन लेना है, उस समय सुन लेना है, ठीक है ना। तो जब शुद्धोपयोग में लीन हुए तो ना वहाँ राग था ना द्वेष था। तो जब शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते तो प्रवचन देते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन जब लीन हो जाते तो कोई प्रवचन नहीं देते, ठीक है। अब नवरत्न टोंगिया बोलता महाराज लोग बैठे, अब बैठे रहते क्या करें। हाँ, जब अपने में लीन हो जाते हैं तो प्रवचन का विकल्प भी नहीं रहता है, और जब लीन नहीं होते हैं तो दूसरे को समझाने के लिए प्रवचन दे देते हैं, ठीक है। तो उसका फल निकलता है तीव्र द्वेष। तो जब तीव्र द्वेष होता है तो तीव्र द्वेष के कारण वह विरोध करता है। संजय भाई, तो जी सारी यहाँ पे बातें आ गई, इसमें तीव्र और लग गया, तीव्र द्वेष में ही विरोध होगा ना। यदि मंद द्वेष होगा तो विरोध नहीं करेगा और राग भी नहीं करेगा। चलो जान दो क्या करना है। अब जैसे तुम्हारे विधायक जीत गए, अभी चुनाव हो रहा था, जिसको तीव्र राग था वो उसका प्रचार कर रहा था अपनी पार्टी का, जिसको द्वेष था दूसरे से वो दूसरे का विरोध कर रहा था। लेकिन तुम्हें राग नहीं था और द्वेष नहीं था, तीव्र वाला, तो तुम अपने घर में बैठे, हमें क्या करना, कोई जीते कोई हारे, ठीक है ना। हाँ, कोई जे जीत जाए सो वो जीत जाए सो, हमें क्या करना है। लेकिन बस यदि तीव्र है तो वचन निकलेंगे, और तीव्र नहीं है तो वो व्यक्ति शांत रहे, मध्यस्थ रहेगा, ठीक है। हाँ, वो भेद प्रभेद, गुस्सा, राग, द्वेष, चार कषाय जो है वो तीव्रता में आएंगी, ठीक है। पुनीत संगी बस। अब जिसको देखो कहे कि जैसे पुनीत संगी है, अब वो बोले हमारी देवी का ट्रांसफ़र हो जाए तो वो भाजपा का प्रचार करेगा। अब जिसकी देवी को ट्रांसफ़र नहीं करवाना वो अपने घर में बैठा, हमें क्या, वो जीत जाए वो जीत जाए,
तो कहने का आशय क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ तो रहता ही है संजय भाई, सत्य है कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ तक एक जो अपना पक्षपात चल रहा था श्रोता के दोष में, पहला जो पक्षपात नाम का चल रहा था उस पक्षपात की यहाँ पे व्याख्या हो गई। अब श्रोता का दूसरा दोष बता रहे हैं। अब एक ही दोष होता तो जल्दी निकल जाता, बहुत सारे दोष हैं ना श्रोता में, दोष बहुत सारे हैं। और दूसरा दोष है धैर्यहीनता। दूसरा दोष क्या है? धैर्यहीनता। उसके पास धैर्य नहीं है, ठीक है ना? सुनने तो गया, पढ़ने भी गया, लेकिन धैर्य के साथ नहीं सुना। रे 10 मिनट सुना, मन नहीं लग रहा, चलो भाग चलो, ठीक है ना? तो श्रोता का दूसरा दोष है धैर्यहीनता। चाहता है तुरंत ही सब कुछ बता दें। महाराज तुम तो एक मंत्र दे दो कि हम सुखी हो जाएं, जिन मानी नहीं सुनना हमें। तुरंत तुम तो क्या वो फट सुहा करो और हम सुखी हो जाएं, सब काम हो जाए। तो कहने का से क्या है कि ये जो है धैर्यहीनता है। और आज लोक में तो यही चल रहा है। कौन इतनी मेहनत करे, कौन श्रावक के गुण पाले, कौन मुनि बने, कौन क्षुल्लक बने, कौन माताजी बने, कौन इनसे सुखी हो जाए? हमें तो महाराज तुम तो फट सुहा कर दो, ठीक है ना? एक श्रीफल चढ़ाओ और सुखी हो जाए। क्या चाहते संजय भाई, बताओ, चाहते कि नहीं? देखो ठीक है, जो है सो है, अब वो चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? अभी तो यहाँ देखो तुम कि लोगों की जो मान्यताएं क्या चल रही है कि महाराज फट सुहा करो और सुखी हो जाए। हाँ, तो फट सुहा करो और सुखी हो जाए। कौन महाराज बने सुखी हो? तो कहने का से क्या है, हाँ सब हो जाए, सब काम चल जाए बस। मतलब कहने का से क्या है कि हम खोटे काम करते रहें और एक मंत्र दे दो और हमारा सब टल जाए। तो खोटे काम करोगे तो भोगने पड़ेंगे। क्या नाम? विमल माट साहब, कोई संसार में ऐसा मंत्र नहीं है जो तुम्हारे खोटे कर्मों को काट सके, ठीक है ना? भोगने पड़ेंगे, तीर्थंकर को भी भोगने पड़े। हाँ, तो आज नहीं तो कल भोगने पड़ेंगे। वो तो इतना हो जाता, कोई मंत्र में शक्ति वगैरह है तो तुम्हारे कर्म जो है उपशमित हो गए, दब गए, ठीक है? लेकिन आएंगे, फिर कल आएंगे उदय में, आज नहीं तो कल आएंगे। इसलिए भोगने पड़ेंगे। जो कर्म तुमने किया है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो सब कुछ बता दें। एक राजा को एक बार हट उपजी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक राजा को एक बार हट उपजी। जैसे पुनीत संगी को उपज थी ना, महाराज फट सुहा कर दो। तो उसको राजा को एक हट उपजी और उसने अपने नगर के सारे जोहरियों को बुलाया। जितने जोहरी थे ना, सारे जोहरियों को बुलाया कि सारे जोहरी यहाँ पर उपस्थित हो। और उपस्थित होकर के क्या करें? तो हमें सोने चांदी की जवाहरात की पहचान करना सिखाएं, और आज ही सिखाएं। और नहीं सिखाओगे तो सबको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब बताओ धर्मचंद जी शास्त्री, क्या करोगे तुम? हैं? सारे जोहरी, जितने जोहरी, बड़े बड़े जोहरी हैं नगर में, जितने जोहरी हैं, उन सबको बुलाया गया। बोला, हे जोहरियो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो हम तुम्हें देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन हमें तुम आज जोहरी बना दो। हीरे जवाहरात की पहचान करना सिखाओ, और वो भी आज ही सिखाओ, और आज ही सिखा दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। और नहीं सिखाओगे तो सूली पे चढ़ा देंगे। अब बताओ, है? तो उसमें से एक जोहरी जो था वो होशियार था। वो तुरंत बोला कि हे महाराज, हम तुम्हें आज ही जोहरी बनाएंगे, कल नहीं, कल के लिए नहीं रखेंगे, आज ही बनाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले वो कोषाध्यक्ष को बुलाया गया। बोले, खजांची आओ, इनको जो भी चाहिए हो सब दे दो, जो मांगे, जो मुंह मांगा इनाम दो, जो भी चाहिए हो सब दे दो।
राजन हमें इनाम नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? राज्य चाहिए, आधा राज्य ले लो। नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए। तो बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? तो बोले महाराज मुझे तुम आज ही राजनीति सिखा दो। हमारी एक शर्त है कि तुम आज मुझे राजनीति सिखा दो और आज ही हम तुम्हें जोहरी बना देंगे। तो बोला ऐसे राजनीति ऐसे थोड़ी सीखती, हमारे मंत्री के पास वर्षों बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे मंत्री के पास वर्षों बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब राजनीति आती है। कहीं ऐसे एक ही दिन में थोड़ी आ जाती। तो ऐसे है महाराज, जैसे राजनीति के लिए मंत्री के पास बैठना पड़ेगा, ऐसे जोहरी बनने के लिए तुम्हें हमारी दुकान पे वर्षों बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि तुम जोहरी बनना चाहते हो तो हमारी दुकान पे चलो, वहाँ वर्षों बैठो और वर्षों बैठ कर के रत्नों की पहचान करो। जब वर्षों हो जाएंगे तब तुम वह पहचान कर पाओगे, ठीक है। तो राजा को जो है 1 मिनट में समझ में आ गए और उसने सब जोहरियों को छोड़ दिया, वरना तो सबको सूली पे चढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि वर्षों रहना पड़ेगा दुकान पर, और राजा को अकल आ गई, ठीक है। अब राजा को आ गई। इसी प्रकार धर्म संबंधी बात भी कोई थोड़े देर में सुनना या सीखना चाहे तो यह बात असंभव है। तो लोग चंद जी क्या सोचते हैं, महाराज तुम तो आज ही बता दो, आज ही धर्म आ जाए सारा, न शास्त्र पढ़ना पड़े, न स्वाध्याय करना पड़े, न कुछ भी नहीं करना पड़े, आज ही हम धर्मात्मा बन जाएं। तो यह चीज़ असंभव है। नितिन गिंदौड़ी, क्या समझ में आ रहा है बताओ? एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए इस मार्ग पे चलना है, उसके लिए कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धैर्यता पूर्वक बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले मन में एक कट्टर निर्णय कर लो कि हमें धर्मात्मा बनना है, धर्म समझना है, और धर्म समझना है तो धैर्य धारण करके धीरे 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 वर्षों लगेंगे उस समझने के लिए। लेकिन आज तो जो फैशन का ज़माना, फैशन का मॉडर्न ज़माना है, कौन सा ज़माना है, ठीक है ना। तो आज तो धैर्य तो है ही नहीं है महाराज, सब कुछ हमें रेडीमेड चाहिए है, ठीक है ना। अब नवरत्न टोंगिया बोलता महाराज दाढ़ी भी बनी बनाई मिल जाए, ठीक है, दाढ़ी भी बनवाने नहीं पड़े, बनी बनाई मिल जाए, सब रेडीमेड चाहिए। अब कपड़े सिलवाने जाओ, कौन उस दर्जी के यहाँ महीनों के लिए चक्कर लगा जब सिलाई चाहिए, तो रेडीमेड चाहिए। अब प्रवचन सुनने कौन परसों प्रवचन सुनने जाए, कौन स्वाध्याय करे, कौन पूजा पाठ करे, कौन अभिषेक करे, कितनी ठंड है, कौन कितना सारा करे। महाराज तुम तो रेडीमेड दे दो। उसके लिए तुम्हारा कुछ धर्म में भी तो अंजन चोर की तरह है ना, रेडीमेड बना बनाया चीज़ा मिल गया। नहीं, देखो हुक्मचंद जी, उसको बना बनाया नहीं मिला, वो बना बनाया भी मिला है, वो भी उसी ने स्वयं बनाया था। उसके पूर्व भाव देखो ना, हाँ उसके पूर्व भाव देखो, और पूर्व भाव में उसने बना के रख के आया था, लेकिन भूल गया था। अब तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं हैं? नहीं है ना। अब तुम्हारे पिताजी एक घड़े में सोना भर के रख गए थे, लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए थे, ठीक है। और वो घड़ा जो था ना, सोने का घड़ा पूरा भरा हुआ, उन्हें अपने ज़मीन में दबा दिया था घर की मकान के नीचे, और वो तुम्हें बताना भूल गए और चले गए। अब तुमने खोदा और तुम्हें मिल गया। अब देखो बना बनाए मिल गया, तुम बना बनाए भले मिल गया, लेकिन पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत करी थी, और सारे जीवन मेहनत करके वो घड़ा जो है सोने का दबा के गए थे, तब तुम्हें मिला है। बात इतनी है कि तुम भूल गए थे, हैं? नहीं तो इनका भी पूर्व, तो एक स्थूल उदाहरण बता रहे ना, एक स्थूल उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है ना। एक कहावत और आती है कि एक बच्चा था, उस बच्चा के पिताजी सेठ थे, लेकिन उनके साथ क्या घटना घटी कि इससे बच्चा छोटा सा था और चला गया, पिताजी चले गए, ठीक है, बच्चा बचा रहा।
अब पिताजी ने सोचा कि इतनी संपत्ति है, बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, तो यदि हम छोड़ के जाएंगे तो ये सारे रिश्तेदार वगैरह जो है सब ले जाएंगे, बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सारी संपत्ति जो है सरकार में जमा करा दी और उसमें वसीयतनामा लिखवा दिया कि बच्चे को खर्चा के लिए हर महीने देते रहना। और सरकार ने पूरी संपत्ति जमा कर ली और पिताजी चले गए, बच्चे को कुछ पता नहीं है। अब उनके रिश्तेदारों के यहाँ पला तो वो 1000 रुपया 500 रुपया महीना आता था, उसके लोभ में बच्चे को पाल लिया। और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो अब उसको 500 1000 रुपये महीना मिल रहे थे। अब वो सोच रहा था कि सरकार तो हमें फ्री में दे रही। वो अपना खजाना जो था ना उसको भूला हुआ था कि हमारे पिताजी खजाना रख गए थे। बाद में जब वो 21 साल का हुआ, वकील आया कि तुम्हारे पिताजी इतने करोड़ की संपत्ति रख के गए थे, ठीक है ना। और उस वसीयत में लिखा था कि जब 21 साल का हो जाए तब इसको दे देना। तो अब वकील आया और वकील ने उसको सारी संपत्ति करोड़ों की समझा दी। अभी तक तो बच्चे को पता ही नहीं था, उसके पास संपत्ति थी, लेकिन क्या था कि भूला हुआ था, ठीक है। और 1 मिनट में जैसे याद आई तो वो करोड़पति बन गया। तो ऐसे अंजन चोर जो है वो पूर्व भाव में संपत्ति जोड़ के आया था। पूर्व भाव में जो काम करना था वो सब करके आया था। और इस भाव में तो क्या हुआ कि मात्र वो खाने बैठ गया। अब जी माताएं जैसी बैठी, बहुत सारी बुंदेलखंड में क्या होता है, बहुत सारी माताएं मंदिर आने के पहले सब रोटी मोटी सब बना के आती हैं, ठीक है ना, बना के आई रख के आई। वो बहुत सारी तो क्या करती हैं कि जैसे मंदिर के पास में मकान है, अब वो दाल चावल जो है कुकर लगा के आ गई, सीटी बजेगी तो हम आ जाएंगे कुकर लगा दिया और मंदिर के पास में है, तो वो सीटी बजेगी तो तुरंत दौड़ेंगी। मैं बोले क्यों? बोले कुकर की सीटी आ गई तो वो सीटी पहले से लगा के आए थे, ठीक है ना, और वो कुकर बन गया। अब जाके क्या है, खाना ही तो है। सारी मेहनत जो थी वो पहले वो करके आया था। तो कहने का आशय क्या है कि सुनील भाणजा, जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा ही मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम सोचोगे हम अध्यक्ष जी की संपत्ति पे कब्जा कर लें, है अधिकार है इसको ठीक है, तो दूसरे की संपत्ति पे कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होगा। यदि तुमने पूर्व भाव में सब कुछ करके आए होगे तो तुम्हें दूसरे की मिल पाती है। अब संजय भाई बैठा है तो देखो पिताजी ने सब प्रेस खोल दिया। अब संजय क्या कर रहा था, प्रेस पे छाप रहा है ना, है नोट छाप रहा है। रात में 10 बज जाए 12 बज जाए, छाप लो, क्या है। तो कहने का आशय क्या है कि अपना ही अपन को मिलता है, दूसरे का अपन को कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और जो अपना है वो ही अपन को मिलता है। लेकिन यहाँ पे धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। नितिन गंदौड़ी, क्या कब रखोगे? धैर्य रख करके वर्षों शास्त्र को पढ़ोगे, वर्षों ज्ञानी की बातों को सुनोगे और धैर्य पूर्वक उस पर श्रद्धा रख करके काम करोगे तो लोकचंद जी जब धर्मात्मा बन पाओगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जब तक आगम की बात समझ में नहीं आएगी तब तक तुम्हें पूजा में भी आनंद नहीं आएगा। संजय भाई सत्य है कि नहीं? जो तुम पूजा पढ़ते हो वो 50 साल से हम पूजा पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ के अर्घ्य भी चढ़ा दिया, लेकिन जो लाइन पढ़ी है वो आज तक हमें पता नहीं है। जो लाइन हमने पढ़ी थी वो लाइन का अर्थ आज तक हमें पता नहीं है, लेकिन हमने उसको 50 साल से पढ़ा है और पढ़ के हमने सोहा भी कर दिया है। लेकिन क्या पढ़ा है ये पता नहीं है। पूजा करते हैं तो सीमंदर साहब में युगमंदर में भाव ये क्या है भाव? नहीं वो तो कोई भी चीज ले लो, जैसे अपन बोलते इंद्रिय के भोग मधुर विष समला वर्णमयी कंचन काया, कितने बार बोला, क्या बोला, क्या बोला बताओ, क्या अर्थ है इसका?
नहीं तो देखो हमारी बात तो सुनो, जब तक शब्द का ज्ञान ही नहीं है, शब्द का अर्थ ही नहीं जान रहा है, तो वो अंदर जाएगा कैसे? ठीक है ना, भाव बनेगा ही नहीं, 3 काल में संभव नहीं है। जब तक उसका अर्थ नहीं आएगा तब तक 3 काल में संभव नहीं है। जो भी होगा अर्थ आने से ही होगा। सुनील भाणजा, हमारी बात सुनो, इनकी बात का हम उत्तर दे। सुनील भाणजा, तुम्हारी काय की दुकान है? अच्छा, 4 व्हीलर का है, और कुछ का है? किराने की दुकान किसकी? इनकी दुकान है, मुकेश बनेठा की। कपड़े की, समझ, रेडीमेड है ना, चड्डी बनियान बेचते। अब ये बताओ, सुनिए, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई, ग्राहक आने से क्या होगा? ठीक है ना, जो भी होगा ग्राहक आने के बाद ही होगा। जब तक ग्राहक नहीं आया तब तक कुछ नहीं होगा। हानि भी होगी तो ग्राहक आने के बाद ही होगी, और लाभ होगा तब भी ग्राहक आने के बाद ही होगा। जब तक ग्राहक नहीं आया तब तक ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है ना, अब ग्राहक आया, उसको कम में बेचोगे तो हानि हो जाएगी, और ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ हो जाएगा। लेकिन हानि और लाभ कब होगी? जब ग्राहक आएगा। तो उस शब्द का अर्थ जब उसको आएगा, उसी के बाद ही उसको लाभ हानि होगी। यदि अर्थ आ गया, अब उसके ऊपर दृष्टि डालेगा, अंदर ले जाएगा तो लाभ हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। देखो, 2 पहलू तो वो मोक्ष पे एक कदम, एक पैर मोक्ष में रख दिया तब भी 2 पहलू हैं, क्योंकि एक अभी नीचे रखा ना, एक और ऊपर रखेगा तो मोक्ष में पहुंच जाएगा, और वो उठा के नीचे लाएगा तो संसार में आ जाएगा। 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए ना। 11वें गुणस्थान से 12वें 13वें में कितना अंतर है? इतना सा, बस उस नीचे कदम पड़ा रहा ना। वो देखो क्या है, 11वें गुणस्थान में एक भी कषाय का उदय नहीं है क्या? कोई कषाय? सारी कषाय उपशमित हैं, और यथाख्यात चारित्र आ गया है। कौन सा? यथाख्यात मतलब जैसा आत्मा का स्वरूप है, वास्तविक वैसे ही उसके पास आ गया, लेकिन फिर भी नीचे मिथ्यात्व में आ सकता है। ठीक है ना, फिर भी मिथ्यात्व में आ सकता है, उसके पास अभी भी चांस है। तो 2 बातें तो सब जगह हैं, लेकिन 2 बातें उसी के पास होंगी। सुनील भाणजा, समझना बात को। अब गाड़ी चलाओगे तो मंजिल पे ही पहुंच सकते हो और अस्पताल में ही पहुंच सकते हो, लेकिन गाड़ी चलाओगे तभी तो। अब जो बोले हम तो देखो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, गाड़ी चलाना ही नहीं, तो क्या वो जयपुर पहुंच पाएगा? गाड़ी में हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि बैठने से एक्सीडेंट हो जाता है, हम तो घर में बैठे। तो संजय भाई, ग्राहक आने के बाद ही जो होगा वो सब कुछ होगा। तो ऐसे उस शब्द का अर्थ आने के बाद ही होगा जो होगा। जब तक उसका अर्थ नहीं आया तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, जब उसका अर्थ आएगा तभी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या पीछे बढ़ेगी। तो कहने का से कि अपन क्या बोल रहे थे कि इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जग की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। धर्मचंद शास्त्री को याद हो गया। अब इसमें क्या बोला गया? बोलो, इसमें क्या बोला गया? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, माने इंद्रिय के जो भोग रहे ना, वो मीठा जहर है। अब नितिन गुंदौड़ी, जहर पियोगे कि नहीं? सेलपास की गोली खाओगे? सेलपास की गोली खाओगे कि नहीं? हमारी बात सुनो, देखो, मात्र ये इतना है कि वो कड़वा जहर है तो तुरंत मर जाता है, और जो मीठा जहर है तो इसमें धीरे धीरे मरता है, और जब मरता है तो लंबे तड़प तड़प के मरता है।
ठीक है ना। तो इंद्रिय के भोग मधुर विषम, इंद्रिय के जो 5 इंद्रिय के भोग हैं वो मीठा जहर है। तड़प तड़प के मरेगा, तड़पेगा बरसों बरसों। अब यहाँ पे तो भोगने में अच्छे लग रहा है, अरे मीठे हैं, अरे मीठे हैं, शक्कर खाने वाला खूब खाएगा, आनंद आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस पूजा में हमने पढ़ करके और स्वाहा कर दिया है, कर दिया कि नहीं कर दिया। लेकिन आज तक उस लाइन को हमने समझा नहीं है। पदमचंद जी पलाना वाली समझा क्या? आज तक हमने उसका भावार्थ नहीं समझा, उसके मर्म को नहीं समझा कि इंद्रिय के जो भोग है ना वो मीठे जहर के जैसे हैं। लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जग की क्रीड़ा है। क्रीड़ा है मतलब खेल है जी, क्या है? जग का सारा खेल है। जग का खेल है मतलब जैसे टीवी में आता ना, टीवी में वो नाटक आते हैं। अब नाटक आ रहा है, उसने उसको मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो उस नाटक को देख करके अपन समझते ना, अरे ये तो नाटक है। रोड पे जैसे वो रोड पे नाटक दिखाते हैं, वो बहुत सारे करतब दिखाते हैं, अपन बोलते हैं अरे ये तो नाटक है। तो जैसे वो नाटक है ऐसे ये भी नाटक है, ठीक है ना। इंद्रिय के भोग जो हैं ये सब नाटक हैं। और अपन करते क्या है बताओ? आज तक कभी उसमें विचार किया क्या? उसी में लगे हैं, दिन रात लगे हैं और उसी में लग करके काम करते हैं। और सब कुछ करने के बाद और पढ़ते हैं इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन का। ये सब कुछ की क्रीड़ा है, ओम स्वाहा। करते कि नहीं करते? तो कहने का ऐसा क्या है कि उस चीज को अपन ने अर्थ तो आज तक समझा ही नहीं। माँ तो क्या किया है, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अब उसी में तो अपन भगवान को ही तो भगवान के सामने बोला कि नहीं बोला। और धूप सुहा करते और बोलते भगवान हमारे सब कर्म नष्ट हो जाए। और जबकि अपन बोल रहे हैं कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नसाएगी। तुम अपने आप का भान करोगे और राग द्वेष का अभाव करोगे तो कर्मों का अभाव होगा। संजय भाई सत्य है कि नहीं? आना तो बोला नहीं, तो हम कई की बात नहीं कर रहे, हम तो एक देखो आगे उसका मतलब भावार्थ बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है उस चीज़ को बता रहा है कि जब तक उसका अर्थ ग्रहण करके और उस रास्ते पर नहीं चलोगे। अब जी है जैसे माठ साहब हैं, अब माठ साहब बोले देखो वहाँ बोर्ड लगा है जयपुर 70 किलोमीटर, जयपुर 70 किलोमीटर, जयपुर 70 किलोमीटर। अब रोज़ पढ़ते हैं और हाँ जयपुर 70 किलोमीटर, जयपुर 70 किलोमीटर। तो जयपुर 70 किलोमीटर पढ़ने से क्या होगा? उस रास्ते पे चलोगे तभी जयपुर पहुंचोगे ना। तो पूजा पढ़ने से क्या होगा? उस रास्ते पे चलोगे, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नसाएगी। निज को जानोगे, निज की शक्ति पहचानोगे और राग द्वेष को हटाओगे तो कर्मों का नाश होगा। अब सोहा फट सोहा करने से क्या होगा? ठीक है। तो जी हम नहीं बोल रहे, जो तुम पूजा करते ना तुम ही स्वयं रोज बोलते हो। अब महाराज बोलते हो तो तुम बोलोगे अरे महाराज का तो काम ही है बोलना। महाराज नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तुम स्वयं रोज पूजा करते हो, रोज भगवान के सामने बोलते हो और भूल जाते हो। भूल क्या जाते? आज तक उस चीज़ को पकड़ा ही नहीं ना तुमने। तो उसमें क्या लिखा? तो इसलिए संजय भाई पहले शब्द का अर्थ आएगा, उसके बाद ही काम बनेगा। जब तक अर्थ नहीं आया तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए श्रोता का दूसरा गुण जो है वो धैर्यहीनता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? धर्म में धैर्य रख करके धीरे धीरे मार्गण स्थान, गुण स्थान, ठीक है ना, गति, इंद्रिय, चकाय, जोग, वे, कसाय, इन सब को जानना पड़ेगा। धीरे धीरे जान करके, इन सब को जान करके और आगे में बढ़ करके फिर इनका पूर्वापर मेल जोल मिला करके और फिर जो रस पैदा होगा उसका नाम होगा धर्म। और उससे तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। उससे जो तुम्हारी होगी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी। और जो विशुद्धि बढ़ेगी वो विशुद्धि जो है वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है, ठीक है।
अब जैसे तेल है, तुमने सरसों निकाला, सरसों को निकाला, किसान ने पैदा किया, पानी डाला, पानी डाल के बड़ा किया, फसल काटी, थ्रेशर करी, फिर मंडी में लाया, मंडी में ला के फिर तुमने मील में डाला। अब मील में से जो निकला वो तेल, उसके लिए हमने इतना सारी मेहनत करी है, करी कि नहीं करी? अब एक ऐसे देखो कौन है यहाँ मील वाला है कोई? हाँ, त्रिलोक जी हैं। अब त्रिलोक जी तुम सुनाओ कि कोई ऐसी मक्का लेके आए जिसमें तेल ही नहीं हो, कितने रुपया किलो खरीदोगे? नहीं, वो तो छिलका ही छिलका है उसमें। अब वो मूंगफली है, मूंगफली में ऐसी मूंगफली आई कि अंदर दाना नहीं है, माँ छिलका ही छिलका है। अब कितने रुपया किलो खरीदोगे? क्यों नहीं लोगे? क्यों? अब उसने किसान ने मेहनत तो करी ना, किसान ने मेहनत करी कि नहीं करी? 2 महीने 3 महीने फसल बोई, पानी डाला, ठंड में रहा, बरसात में रहा और फसल उगाई और इतने बड़े बड़े वो लेके आया तुम्हारे पास। अब तुम खरीदोगे नहीं? उसमें दाना ही नहीं है ना, तो दाना होगा, उस दाने में तेल होगा, उस तेल की कीमत है। तो ऐसे जो सारा जो अपन धर्म का टाम टूम मचा रहा है ना, इस सारे टाम टूम में क्या मतलब है? उसको समझ करके जो विशुद्धि का तेल निकलेगा, और विशुद्धि का तेल निकले तो सारा टाम टूम करना सार्थक है, और विशुद्धि का तेल नहीं निकले तो जो सारा टाम टूम जो है बेकार है। सब छिलके ही छिलके, ठीक है ना? तो जो तुमने पूजा पाठ करी, अभिषेक किया, सब ठंड में घूमे, इन सब में करने के बाद विशुद्धि का तेल निकलना चाहिए। हुक्मचंद जी प्रेस वाली, सत्य है कि नहीं? यदि विशुद्धि का तेल नहीं निकल रहा है और तुम करते जा रहा है, तो मान के चलो कि फसल लगा करके छिलका निकाल रहे हो, तो वो छिलका तुम्हारे कोई काम के नहीं है जब तक उसमें दाना नहीं पड़े। इसलिए हे जीव, धैर्यहीनता को हटा करके धैर्य पूर्वक वर्षों सुन, और सुन करके वो दाना जब पड़ जाए तो उसमें विशुद्धि का तेल निकाल, और जो तेल निकालेगा वो कहलाएगा धर्म, और उसके लिए हमारा सारा टाम टूम है। और वो नहीं निकले तो माँ छिलका है, और छिलका को पीसने से तेल नहीं निकलता है, छिलके के भाव नहीं मिलते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की।